बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर हम जो है वो हमने लास्ट टाइम देखे थे जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ आया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा जो एक और किस्म के हमारे पास हम थोड़ा सा उनको भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास गेट्स हैं उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास जो सबसे पहला गेट है वो है एंड गेट, जो कि हम टेंथ में जो है वो सारा, और इस सेकंड ईयर में भी जो हमारी कैंपस में क्लासेस थी उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। एंड गेट जो होता है ये बेसिकली मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, और इसके लिए लाजमी होता है कि ये इसको जो है वो इनपुट्स दो दी जाएं, इनपुट वन और इनपुट टू। इनपुट वन और इनपुट टू की जिसको हम कहते हैं कि नोयत क्या होगी, या इनपुट वन और इनपुट टू में वैल्यू क्या होगी, या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, या तो वो ज़ीरो होगी या फिर वन होगी। और जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, जो एंड गेट है, जो इसमें लॉजिक यूज़ हुई है वो मल्टीप्लिकेशन किया है। और जब ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट जो हमारे रिज़ल्ट है जो है वो प्रेजेंट करता है जिस वक्त दोनों हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो ऑन होंगी या फिर उनकी वैल्यू वन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 0 फॉर ऑफ, 1 फॉर ऑन, 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू। और जो हमारा और गेट है वो बेसिकली जो है वो हमारे जो है वो, और एंड गेट जो है वो हमारे पास डबल एम्परसेंट सैम्बल जो हैं लाइक दिस वन, इससे जो है वो डिनोट किया जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंड गेट। और इसी तरह जो हमारा दूसरा जो गेट है वो है और गेट, और उसके लिए मुझे दो पाइपलाइन जो हैं वो डालनी होंगी। ये मेरी पाइपलाइन है जी, और जैसे ही मैं ये डालूँगा तो ये पाइपलाइन जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी और को, और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फॉल्स वैल्यू जो है वो ला के देगा जब हमारे पास जो हमारी जो इनपुट्स होंगी दोनों फॉल्स होंगी, या मतलब दोनों ज़ीरो होंगी, तो तब हमारे पास रिजल्ट में ज़ीरो आएगा। अदरवाइज़ कोई एक भी ऑन हुई, ट्रू हुई या वन हुई तो हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट जो है वो ऑन, ट्रू या वन आएगा। क्या मतलब कि ये और जो होता है, जो इसमें लॉजिक यूज़ की गई होती है वो एडिशन कार्य होती है। तो लेट्स सपोज हम 0 + 1 अगर करें और हमारे पास आंसर हमेशा आता है 1, तो मतलब 0 भी एक इनपुट है, 1 भी एक इनपुट है, और दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो आंसर आएगा 1। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो गेट है वो है नॉट गेट, और वो जो है वो लॉजिकल नेगोशिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी जो हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है उसके साथ। और इसका काम क्या होता है कि लेट्स सपोज एक इनपुट, और इसको इनपुट जो है वो एक दी जाएगी, मतलब इनपुट 1 सिर्फ जो है वो इसको दी जाएगी, और ये जो होगा इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू तब होगी जब हमारे पास इनपुट की वैल्यू फॉल्स होगी। तो मतलब ये लॉजिकल नेगोशिएशन कर रहा होगा। हम इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और मैं प्रोग्राम लिखता हूँ हैश इंक्लूड IOStream using namespace std, और उसके बाद int main, और ये मेरे पास आ गया जी ये। और अब मैं जो है यहाँ पे जो है वो कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास दो जो हैं वो मेरे पास जो हैं वो दो मेरे पास जो हैं वो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं, इंटीजर x कामा y, और x इज़ इक्वल टू 12 और y इज़ इक्वल टू 15।
और मैं इसको ये कहता हूँ कि एक और इंटीजर है, एक और इंटीजर है और उसका नाम है इंटीजर ए। इंटीजर ए ये मेरे पास आ गया और ए की वैल्यू है लेट्स सपोज 0 या 50 कर देते हैं, 50 ये आ गया जी। और अब मैं सबसे पहले एंड गेट को यूज़ करता हूँ। एंड गेट को कैसे मैं यूज़ करूँगा कि मैं कंडीशन लिखता हूँ इफ़ x is less than a, और इसको मैं इनर जो है वो एक और जो है वो ब्रैकेट जो है राउंड ब्रैकेट डालता हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पे एम्परसेंड का साइन लगाता हूँ और फिर मैं राउंड ब्रैकेट शुरू करता हूँ और मैं कहता हूँ y is less than a। तो क्या करो, तुम करो जी सी आउट ट्रू। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा सा अपने जो है वो उसके मुताबिक करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू है 12, x की वैल्यू है 12, या फिर मैं एक और एल्स की स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, एल्स और एल्स में मैं लिखता हूँ सी आउट फॉल्स। अच्छा जी, अब x की यहाँ पे वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 15 और a की वैल्यू है 50। ठीक है, x की वैल्यू है 12 इज लेस देन हमारा 50। कंडीशन क्या है जी, ट्रू है। और जो हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है वो है जी 15 इज लेस देन 50, ये भी ट्रू है। और इन दोनों की जो आंसर वैल्यू यहाँ पे भी 1 ट्रू या ऑन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 ट्रू या ऑन जनरेट हो रहा है। अब इन दोनों को एंड करके फिर इस कंडीशन पे बेस करके वो या तो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे ये क्या एग्जीक्यूट करेगा जी, यहाँ पे ये ट्रू को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों, यहाँ पे जो एंड है, जो हमारा एंड गेट है, वो क्या करेगा, यहाँ से ट्रू की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और कंडीशन को करेक्ट कर देगा। और जो है वो मेरे पास जो चीज़ एग्जीक्यूट होगी वो ये सी आउट की स्टेटमेंट होगी। मैं F9 दबाता हूँ जी, F9, और यहाँ पे गेट्स और ये आ गया जी F10 ट्रू। हमारा एंड गेट हमने देख लिया। लेट्स सपोज मैं इसको 5 करता हूँ, 5 किया और मैं F9 एंड F10, तो ये मेरे पास क्या हुआ, फॉल्स। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। हम इसी तरह से एंड गेट को यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे इसी को चेंज करके और गेट बनाता हूँ, और गेट बनाता हूँ और गेट, ये और गेट, और यहाँ पे मैं a की वैल्यू कर देता हूँ जी 5 कर दी। लेट्स सपोज 5 लेस देन 12 इज लेस देन 5, फॉल्स। 15 इज लेस देन 5, फॉल्स। तो दोनों फॉल्स हैं, तो मेरे पास कौन सी जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, ये फॉल्स वाली। तो हम देखते हैं F9 F10 फॉल्स। ठीक है जी, आपको ये बात समझ आ गई कि किस तरह से इसने जो है वो और गेट ने काम किया कि यहाँ से क्या जनरेट हुआ, 0 फॉल्स या ऑफ। यहाँ से क्या एग्जीक्यूट हुआ, जो हमारे पास x इज लेस देन a है, वहाँ से भी 0 फॉल्स या ऑफ जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है ये भी 0 फॉल्स या ऑफ इसने जनरेट किया। और जब इन दोनों को और किया गया, यहाँ पे ये जो है ये लेट्स सपोज प्लस किया गया, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, क्योंकि दोनों में फॉल्स जनरेट हो रहा था, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। लेट्स सपोज मैं इसको ये कह देता हूँ कि a इज लेस देन 50, a इज इक्वल टू 50, और मैं F9 करता हूँ और अब ये ट्रू वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू।
अब एक और काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि हम इसको जो है वो 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या जनरेट होगा, फॉल्स। तो देखते हैं जी क्या होता है। F9 F10, देखे जी यहाँ पे भले फॉल्स जनरेट हुआ है, लेकिन 0 + 1 = 1 और 1 इज़ ट्रू। और हमारे पास जो इस कंडीशन की वैल्यू आ रही है, या इस कंडीशन की जो हमारे पास जो है वो एवोल्यूशन हो रही है, एवोल्यूएशन हो रही है, वो ट्रू में हो रही है। तो इस वजह से ये पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं इसी को ही नॉट बना देता हूँ और देखते हैं क्या करता है जी। F9 F10 फॉल्स, ये मेरे पास आ गई ये। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइम अगर मैं इसको जो है वो रिमूव करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से F9 + F10, तो ये ट्रू कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भले हमारे पास फॉल्स जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रू जनरेट हो रहा है। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से ट्रू आएगा, यहाँ से फॉल्स आएगा। तो तब जो है वो मेरे पास जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ट्रू आएगी, क्योंकि 0 + 1 = 1। और अगर मैं इसके साथ नॉट लगा देता हूँ, तो जब यहाँ से 1 आ रहा है तो वो उसको ऑटोमेटिकली नॉट गेट क्या करेगा, उसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा, उसकी नेगोशिएशन कर देगा इनटू फॉल्स। ये था जी आज का हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिए।